मोहम्मद उवैस हैं पाकपतन से, कहते हैं कि हमारे यहाँ पाकपतन शरीफ में हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक है और आपके मज़ार मुबारक की एक जानिब एक दरवाज़ा है जिस पे बाबे जन्नत लिखा गया है और कहा जाता है कि जो इस दरवाज़े से गुज़र जाएगा वो गोया जन्नत के दरवाज़े से गुज़र गया। तो इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें कि इसका मतलब क्या है और ज़मीन पर जन्नत का दरवाज़ा कैसे हो सकता है, ये तफसील से बयान कर दें। गुजारिश ये है कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब चिश्त अहले बहिश्त हुज़ूर सैयदना ख्वाजा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका उर्स मुबारक भी जारी है पाकपतन शरीफ में और आपके मज़ार मुबारक पर वो दरवाज़ा जिसे बाब जन्नत कहा जाता है। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह है कि हुज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्मत मुस्तफ़ा के वली हैं और वली अपने नबी के फैज़ान का वारिस होता है, अमीन होता है। तो जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पिरो मुर्शिद के मुतालिक ये इरशाद फरमाया कि जो मेरे शेख के दरवाज़े से गुज़र जाएगा वो गोया ऐसे है कि जन्नत के दरवाज़े से गुज़र जाएगा। तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि वो जन्नती हो जाएगा, इससे मुराद ये था कि जब वो हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में आएगा, आपके मज़ार मुबारक पर बैठेगा, तो जो उसे फ़यूज़ात नसीब होंगी वो वही फ़यूज़ात होंगी जो बारगाह मुस्तफ़ा से एक उम्मती को नसीब होती हैं, वो वही बरक़ात होंगी जो बारगाह मुस्तफ़ा से एक उम्मती को नसीब होती हैं। इस वजह से कि हुज़ूर फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कामिल वली हैं और अपने वक़्त के जय्यद आलिम दीन, मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुजतहिद और सूफ़ी आरिफ बिल्लाह शख्सियत थे। तो इस वजह से ये कहा गया कि जो फ़यूज़ात, जो बरक़ात बारगाह मुस्तफ़ा से नसीब होंगी वो हुज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर दौलत से भी नसीब होंगी। तो ये जो आस्ताना है, ये आस्ताना गोया अमीन है फैज़ान नबूवत का, ये अमीन है फैज़ान मुहम्मदिया का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि जो इस दरवाज़े से गुज़र जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हदीस मुबारका में भी जुज़वी फ़ज़ाइल का जिक्र मौजूद है। फरमाया कि जो इस तरह सदका करे, एक ख़ास कैफियत को आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया, फरमाया उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो फरमाया जुमातुल मुबारक वाले दिन एहतिमाम के साथ नमाज जुमा की अदायगी करे, गुस्ल करे, मस्जिद में आए, बैठे और इमाम जब खुतबा शुरू करे तो वो खुतबा इंतहाई तवज्जो के साथ सुने और जब खुतबा मुकम्मल हो जाए तो इमाम के साथ नमाज में शामिल हो और इमाम के नमाज से फारिग होने तक मस्जिद में मौजूद रहे। तो फरमाया उसका इस तरह चल के आना अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंदीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। तो ये जुज़वी फ़जीलतें मौजूद हैं। अब इसी तरह हज के मुतालिक फरमाया जिसने हज कर लिया उसके गोया पिछले गुनाह सारे के सारे माफ़ हो गए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जब हाजी बन गए, हज कर लिया, तो हज करने के बाद अब वो पक्के जन्नती हो गए। मुराद ये है कि हज करने के बाद आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पे जब अमल पैरा होंगे तो फिर वो जन्नत के हकदार बनेंगे। हज करने से गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल न करने की वजह से जन्नत के हकदार नहीं बनेंगे। वो दोबारा गुनाह बढ़ जाएंगे, दोबारा बुराइयों में मशगूल हो जाएगा, दोबारा जिक्र से गाफिल हो जाएगा, दोबारा अपना नाम जो है वो गाफिलों में और सरकशों में शामिल कर लेगा। तो इससे मुराद ये था कि जो हुज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हाजिर होगा, जो हुज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोबत पाएगा, आपकी संगत में बैठेगा, आपके फ़यूज़ात से हिस्सा लेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा और आपकी तालीमात पे अमल करेगा, तो वो ऐसा है कि गोया जैसे गुनाहों से पाक हो गया। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो एक वली कामिल से इस तरह की अक़ीदत रखे कि मैं इनकी तालीमात पे अमल करूँगा और जिस तरह ये नमाज़ पढ़ते हैं मैं भी इसी तरह नमाज़ें पढ़ूंगा, जिस तरह ये रोज़े रखते हैं, नफली रोज़ों की कसरत करते हैं, मैं भी इसी तरह नफली रोज़े रखूँगा, मैं भी सदक़ात व खैरात करूँगा। हुज़ूर अताए रसूल फरमाया करते थे, फरमाया बंदा मोमिन की सखावत इस तरह होनी चाहिए जिस तरह सूरज है, कोई सूरज से मांगे ना मांगे सूरज उसे रोशनी अता करता है। तो फरमाया मोमिन की सखावत भी इस तरह होनी चाहिए। मेरे अजीज़ों बताओ, आप एक खजूर सदका कर दें तो आपकी बख्शिश हो जाए और अल्लाह का वली सब कुछ खैरात कर दे अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, तो उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, हुस्न अखलाक और हुस्न एतिक़ाद का तकाज़ा ये है कि इन औलिया अल्लाह की बारगाह से जो तवस्सुल करेगा, इनकी तालीमात पे अमल करेगा, इनके नक्शे कदम पे चलेगा, यकीनन वो वही फ़यूज़ात से हिस्सा पाएगा
जो बारगाह नबी से जारी होते हैं। चश्मा तो एक ही है ना, उससे आगे सारे फैज़ान चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलिया अल्लाह की तालीमात पे कुल्लियतन अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। मोहब्बत करना, नाम लेना, चिश्ती कहलाना, फरीदी कहलाना अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब चिश्ती कहलाएं, फरीदी कहलाएं, तो फिर आप अपने शेख के रंग में रंगे जाएं। जब तक आपकी ज़ात पे आपके शेख का रंग नहीं चढ़ेगा तो वो फ़यूज़ात भी आपको उस तरह हासिल नहीं होंगी जिस तरह एक मर्द मोमिन को इस राह सलूक में, राह तरीक़त में हासिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही सिमत में औलिया अल्लाह की पैरवी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।